अच्छा दोस्तों, कल मेरे से एक दोस्त ने पूछा, सवाल पूछा स्टूडेंट ने कि क्या सर हम जो है यहाँ से अपनी जॉब को कैन वी क्विट आवर जॉब, या चलो मैं इसको बनाता हूँ ना, हाउ टू क्विट योर जॉब, हाउ टू क्विट योर जॉब। अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप अभी जो आप जॉब कर रहे हो शिटी जॉब है, छोड़ो, आप लूजर हो, छोड़ दो यार, क्या जॉब कर रहे हो, जॉब पे से इंसान रिच नहीं होता, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें जो है ना, ये सब सब फजूल बातें हैं, ये बुलशिट है। क्यों? क्योंकि हाँ ठीक है, जॉब से इंसान रिच नहीं होता, और मैं खुद भी इस वक्त कोई जॉब शॉप नहीं कर रहा, और मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये अज्यूम कर लूं कि दुनिया में हर इंसान जो जॉब करता है वो लूजर है, या जॉब करने से इंसान जो है वो पीछे पड़ जाता है, पीछे रह जाता है जिंदगी में। ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ कि इंसान जो है वो जॉब में अगर बिजी, बहुत ज्यादा बिजी रहे, तो वो बेचारा फिर कुछ और नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए एक, पहले आपको मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ये है कि प्लीज, खबरदार, खबरदार, आप जॉब छोड़ने में, आप जॉब छोड़ने में जल्दी ना करो प्लीज। क्यों? क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ने में जल्दी कर दोगे तो फिर आप तबाही के दहाने पहुंच सकते हो। मुझे जॉब छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था, और मैं जब जॉब छोड़ रहा था तो मैं उस वक्त बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहा था, जैसा कि आप समझ सकते हो। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं कोई जो है ना वो कोई तुरम खान, कोई कोई तीसमार खान नहीं हूँ, मैं भी एक आम इंसान हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस एक स्टेज पे आकर मैंने जॉब छोड़ दिया। कैसे छोड़ा वो मैं आपको एग्जैक्टली मैंने इसी तरह तो नहीं छोड़ा, लेकिन अगर आज मुझे जिस तरह पता है चीजों का, अगर उतना मुझे पता होता तो फिर मैं इस तरह जॉब छोड़ता, जो मैं आपको अभी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, और फिर क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि जॉब कैसे छोड़नी है। सबसे पहले, नो दैट इट्स अ इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। प्लीज 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 प्लीज, मैं आपको अभी इस वक्त वीडियो तो नहीं चल रही मेरी, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, मैं आपको विनती करता हूं कि प्लीज सीरियस हो जाओ जिंदगी में। ये नहीं समझो कि बस आप एक दिन में जो है ना कोई कोई मैजिकल प्रोडक्ट बाय करोगे, या मैं आपको कोई ऐसा कोर्स करवा दूंगा, या मैं आपको ऐसा लेक्चर दूंगा कि आप हवा में उड़ने लग जाओगे और आप एक दिन में ही जॉब छोड़ दोगे। कोई भी इंसान आपको इतना आगे नहीं बढ़ा सकता। आपको कुछ भी, कोई कोई ऐसा दुनिया में मैजिक नहीं है जिससे आपको एक दिन में, या एक महीने में, या इवन एक साल में आप जॉब छोड़ पाओ। तो ये हो सकता है आपके लिए एक बैड न्यूज हो। आप सोच रहे होंगे कि यार बस मैं सर सही का कोर्स करूंगा, मैं तो 6 महीने में ही जॉब छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, एक साल से भी आपको ज्यादा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है 2 से 3 साल, या हो सकता है उससे भी कम या उससे भी ज्यादा। ये जाहिर डिपेंड करता है ना बहुत सारे फैक्टर्स पे, आप समझ सकते हो। तो ट्रेडिंग भी बिल्कुल इसी तरह है। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग भी किसी भी एक, जिंदगी में किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जो स्किल सीखने पड़ेंगे, उसी तरह आपको ट्रेडिंग में भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। आप एक दिन में या एक महीने में नहीं छोड़ोगे, एक साल में भी नहीं छोड़ोगे। ऐसा ना हो कि आप अपने बॉस को जाकर मिडिल फिंगर दिखा के आ जाओ कि बस अब मैं तो ट्रेडिंग सीखना शुरू कर दिया ना। तो आप किसी को भी मिडिल फिंगर नहीं दिखानी, अपने आप को हम्बल रखो लॉन्ग टर्म। उसके बाद क्या करो? लर्न मार्केट एनालिसिस एंड एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जाहिर है मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता। ये 2 स्टेप्स हो गए। उसके बाद डू अ लॉट ऑफ बैक टेस्टिंग, बहुत 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 सारी बैक टेस्टिंग करो आप। उसके बाद फिर प्रैक्टिस ऑन अ डेमो अकाउंट। उसके बाद फिर प्रैक्टिस ऑन अ सेंट अकाउंट। और उसके बाद फिर प्रैक्टिस ऑन रियल अकाउंट। रियल, और देखो सेंट अकाउंट भी रियल अकाउंट है, ठीक है ना, लेकिन ये छोटा है ना, बिल्कुल छोटा अकाउंट है सेंट अकाउंट, तो मैं इसको फिलहाल काउंट नहीं कर रहा आपकी
उसके अंदर अर्निंग के अंदर तो बिल्कुल भी अकाउंट नहीं होगा ना एसेंट अकाउंट, क्योंकि इससे आपको ज्यादा कोई अर्निंग नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब अर्निंग शुरू हो जाएगी तो ये सेंट अकाउंट में अर्निंग भी आपकी ऐसे होगी ना, 50 सेंट, 10 सेंट, 15 सेंट, 20 सेंट। डॉलर तो नहीं होंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि यार मैंने शुरू किया था $5 का, यानी 500 सेंट का अकाउंट शुरू किया था, और अभी मेरा 1 महीने में मेरा 500 सेंट वाला अकाउंट 1000 सेंट पे पहुंच गया। हाँ, अब मैं यानी कर सकता हूँ ट्रेडिंग। तो इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा सेंट अकाउंट से। यहां से आपकी रियल वेल्थ बिल्ड होना शुरू होगी रियल अकाउंट पे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रियल अकाउंट पे बिल्ड होना शुरू होगी। उसके बाद आप क्या करोगे? अक्यूमुलेट अक्यूमुलेट इनफ मनी टू लास्ट यू 12 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस। 12 महीने के एक्सपेंसेस जमा कर लो अपने पास। कहां से? जाहिर है कुछ सेविंग्स अपनी जॉब से, कुछ इधर उधर से, सब कुछ जाहिर है कुछ ट्रेडिंग से भी, और प्लस अब आप क्या करोगे? जब ये कर लिया तो अब आप नाउ क्विट फुल टाइम, ज्वाइन पार्ट टाइम। ठीक है, आप फुल टाइम जॉब छोड़ दो और आप पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दो। और अगर आप इतने काबिल नहीं हो कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिल पाए, क्योंकि आपको सिर्फ फुल टाइम ही रहना बनता है और आप पार्ट टाइम आपको कोई जॉब ही नहीं देगा, तो फिर स्टॉप इट। फिर आप जॉब फिलहाल ना छोड़ो। फिर गो बैक टू स्टेप नंबर 7 अगेन, जिसमें आपको अक्यूमुलेट करने थे पैसे। कितने? अब आप अक्यूमुलेट करो कम से कम 36 महीने के पैसे। 36 महीने के पैसे आपके पास होने चाहिए। इतने पैसे होने चाहिए कि आप 36 महीने कुछ भी ना करो, तो आप आराम से आपका पूरा टाइम निकल जाए। कुछ भी ना हो आपको जिंदगी में, आपको कोई फर्क ना पड़े। इतनी सेविंग कर लो आप। अगर जब तक ये नहीं की तब तक आप जॉब नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर आप इतने काबिल हो कि आपको पार्ट टाइम जॉब मिल गई, अब जाहिर है ये तो नहीं करना ना कि पहले आप फुल टाइम जॉब छोड़ के फिर पार्ट टाइम की तरफ लगो, फिर पार्ट टाइम जो है सर्च करना शुरू करो। नहीं नहीं, पहले पार्ट टाइम ले लो जॉब, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, सब कुछ कर लो, उसके बाद फुल टाइम में रिजाइन करो। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आपके पास एक्स्ट्रा 12 महीने के पैसे होने चाहिए। अब आप फुल टाइम जॉब छोड़कर आप भले पार्ट टाइम कर लो, और इसके अंदर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपका जो इनकम होगी आपकी वो आधी होगी, है ना, फुल टाइम से तकरीबन कोई रफली 50% या मे बी 40% से लेकर 60% के दरमियान होगी आपकी पार्ट टाइम इनकम। तो ये भी ठीक है, ये भी चलेगा, क्योंकि आपके पास 12 महीने के पैसे भी हैं, और आपके पास जो रियल अकाउंट का जो प्रैक्टिस है वो भी आपने कर लिया है। तो आपके पास ये सब कुछ हो गया, तो अब आप जो है जॉब, जब ये भी आपने कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि अब मैं कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं सब कुछ। तो अब आप फुल टाइम जो है ट्रेडिंग में दोगे, और पार्ट टाइम अभी भी जॉब में दोगे। फुल टाइम ट्रेडिंग प्लस पार्ट टाइम समथिंग एल्स, यानी कुछ भी और कर लो। कुछ भी और, कुछ और का मतलब ये नहीं है कि आप, यानी जरूरी नहीं है कि वो पैसों के बारे में हो। यानी ये भी हो सकता है कि आपको अगर लगे कि मैं फुल टाइम ट्रेडिंग से इतने पैसे बना रहा हूं कि अब मुझे कुछ और पैसों की खातिर करने की जरूरत नहीं है, तो आप फिर क्या करो? आप फिर एक्सरसाइज पे फोकस करो, योगा सीखो, मेडिटेशन सीखो, माउंटेनियरिंग करो, बाइकिंग करो, हाइकिंग करो, जो भी करना है, स्विमिंग सीखो। लेकिन कुछ और भी आपके पास जिंदगी में होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अगर करोगे तो तबाह हो जाओगे, क्योंकि आप फिर आपका सर जो है ना फिर जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ट्रेडिंग बड़ी कुत्ती चीज है, बड़ी खराब चीज है। तो आप सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उसके साथ साथ कोई और हॉबी वगैरह भी होनी चाहिए। लेकिन अब ये सब कुछ होने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए आपको एक और दरमियान में स्किल सीखना पड़ेगा। वो कौन सा स्किल है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूं, क्योंकि उस स्किल के अलावा आप मूव नहीं कर पाओगे, शिफ्ट नहीं कर पाओगे अपने आप को।